Good morning to all. Welcome to the TSN Senior Secondary School. Today I am going to explain class 9 science chapter number 5. इस चैप्टर के जो प्रीवियस वीडियो थे उसके अंदर स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया गया है। सेल के बारे में हमने आपको बता दिया। नाउ द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन ये आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे सेल के, जैसे कि सेल वॉल, न्यूक्लियस, इनके बारे में हमने स्टडी किया है। सेल ऑर्गेनेलीज जो थे वो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है और सेल ऑर्गेनेली में हमने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी एक्सप्लेन करा। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। इन माई प्रीवियस वीडियो आई वर एक्सप्लेन टू यू टिल माइटोकॉन्ड्रिया। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन प्लास्टिड्स। दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड जो है वो केवल प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। दे आर टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट, green pigment and useful in photosynthesis and also contained various other pigments like yellow और orange। जो प्लास्टिक है वो दो तरह के हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। ग्रीन कलर पिगमेंट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर काम में आता है। वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो ग्रीन पिगमेंट के थ्रू ही किया जाता है, जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। एंड येलो और ऑरेंज टाइप के पिगमेंट्स भी होते हैं। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, वाइट और कलरलेस प्लास्टिक स्टोर मटेरियल सच एज ऑयल्स, प्रोटीन्स, फैट एक्सेट्रा। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उनमें ये सब पाए जाते हैं और इसके बारे में भी आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वैक्यूल्स। स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल जो होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड जो कंटेंट होते हैं उसको स्टोर करते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज, ये साइज में स्मॉल होते हैं। एनिमल वाइल प्लांट्स हैव लार्ज में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। यहाँ पर ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो वैक्यूल होते हैं बेटे ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाए जाते हैं। लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं ये साइज़ में छोटे होते हैं, जबकि जो प्लांट सेल है उसके अंदर बहुत बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं और ये तकरीबन 50 to 90% जो एरिया होता है वो ऑक्यूपाई करते हैं। सेल वॉल्यूम जो होता है उसे ये ऑक्यूपाई करते हैं। इट्स हेल्प्स टू प्रोवाइड turbidity and the rigidity to the cell. Many substances like amino acids, sugar, organic acids and proteins are stored in vacuole. जो vacuoles जो होते हैं इनमें अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन जो होते हैं वो स्टोर करके रखा जाता है। इसकी जो प्लांट जो होते हैं, प्लांट सेल जो होती है वो स्टोर करके रखती हैं। अमीबा फूड वैक्यूल इज स्पेशलाइज्ड टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। यदि हम वैक्यूल की स्टडी अमीबा के अंदर करें तो अमीबा के अंदर जो फूड वैक्यूल जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड जो होते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेल्प इन respiration, obtaining nutrition and the clearing waste material or forming a new protein। लास्ट में 25 के ऊपर आपको सेल की जो डेफिनेशन है वो एक बार फिर दी गई है कि एक्चुअल में सेल होती क्या है, कोशिका क्या होती है। इट इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पुटअप हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बैक एक्सरसाइज के अंदर भी है। जब मैं आपको बैक एक्सरसाइज प्रोवाइड करवाऊंगी, उसके सॉल्यूशन आपको दूंगी, तो उसके अंदर विद डायग्राम आपको ये वाला जो पोर्शन है वो करना है। इसके डायग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देखते हैं क्या डिफरेंस है इनमें। एनिमल सेल सेल वॉल एब्सेंट, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर विच प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेल के बाहर की तरफ एनिमल सेल के अंदर ये पाई जाती हैं।
और एक उसी टारगेटेड जो है वो प्रोवाइड करवा रही हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज, जो वैक्यूल्स होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं। प्लास्टिड आर एब्सेंट, इनमें जो प्लास्टिड होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। एंड न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर, और जो न्यूक्लियस है वो एनिमल सेल में सेंटर के अंदर होता है। नाउ द नेक्स्ट इज प्लांट सेल। प्लांट सेल सेल वॉल प्रेजेंट, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल इज द आउटर लेयर विच गिव्स रिजिडिटी एंड द टर्गिडिटी टू द सेल। जो सेल वॉल जो होती है ये आउटर लेयर होती है प्लांट सेल की। वैक्यूल्स आर बिग इन साइज, ये टॉपिक तो हमने अभी अभी देखा है कि जो इसके वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल के वो बहुत बड़े होते हैं, तकरीबन 50 to 90% सेल वॉल्यूम जो है वो कवर करके रखते हैं। एंड प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड पाए जाते हैं जो हमने देखा था कि कलरफुल होते हैं। एंड न्यूक्लियस लाइज ऑन वन साइड, जो न्यूक्लियस है वो सेल के साइड के अंदर पाया जाता है, बीच सेंटर में नहीं पाया जाता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मे बी 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के अंदर ये जो क्वेश्चन होता है ये पुटअप होता है। नीचे की तरफ आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ फंडामेंटल यूनिट कॉल्ड एज सेल। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो फंडामेंटल यूनिट है उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल, तो रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज की थी। हु सॉ द फ्री लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखी थी, तो वो भी आपको यहाँ बताया लियोनहॉक ने। नाउ नेक्स्ट है आपके पास में नेम 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोई भी 2 एक कोशिकीय जीव के आपको नाम बताने हैं, वो है अमीबा और क्लेमाइडोमोनास। एंड द 5th पॉइंट इज राइट 2 डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में कोई भी 2 डिफरेंस बताने हैं तो आप न्यूक्लियर रीजन से बता सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें हमने देखा था कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर मटेरियल जो है, न्यूक्लियस मटेरियल है वो नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और नेक्स्ट हम क्रोमोसोम से रिलेटेड इसमें एग्जाम्पल क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ ERS, व्हाट द मीन्स ऑफ द ERS इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखा था 2 टाइप्स की होती है, RER और SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, जो गोल्गी बॉडीज हैं इनका क्या फंक्शन होता है, तो यहाँ पे बता रखा है कि इट्स इंक्लूड्स द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेज ऑफ अ सेल प्रोडक्ट। द कॉम्प्लेक्स शुगर आर मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्गी apparatus। जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है वो यहीं पर सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट होती है। फिर आपके पास 1 मार्क्स का एक और क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमने देखा कि 2 टाइप्स के होते हैं, दे आर द क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। विच आर द सबस्टेंस स्टोर्ड इन वैक्यूल्स, तो अभी अभी हमने वैक्यूल्स वाला जो टॉपिक है वो फिनिश किया है और वहाँ पे हमने देखा सबस्टेंस लाइक अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। ड्रॉ द लेबल एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल का जो डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करना है। ये आपके NCERT बुक में पेज नंबर 63 एंड 64 के ऊपर शो किया गया है और इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको भी आपको राइट डाउन करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। तो नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन विथ यू। फर्स्ट है कि श्रेयांश वॉज टेकन टू द बायोलॉजी लैब वेयर हिज टीचर टोल्ड द फीचर एंड द डिफरेंसेस ऑफ प्लांट्स एंड द एनिमल सेल। श्रेयांश नाम का ये बच्चा है, जब वो अपनी बायोलॉजी लैब के अंदर जाता है तो उनकी टीचर ने उनको कहा कि आपको प्लांट्स और एनिमल सेल के अंदर जो डिफ्रेंसिएशन है वो देखने हैं, वो बताने हैं। दे वर टोल्ड दैट द प्लांट सेल वॉज ऑलमोस्ट हैड डेड सेल्स whereas animal cell has most of the component living in the cell. Shreyansh want to know if these characters show any advantage. Answer the following. Does the character show any advantage to the plants and the animals? If yes, what are they? What character of the Shreyansh is reflected here? तो
वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है बेटे वो आपके पास में पैराग्राफ फॉर्म के अंदर आ सकते हैं कि पैराग्राफ आपको दिया जाए, उसके अंदर से क्वेश्चन आ जाए, या आपको हॉट्स यानी कि हाई ऑर्डर थिंग स्किल्स के अंदर आपसे इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। आपको चैप्टर की डीपली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यही पैटर्न जो है हम 10th में भी फॉलो करते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वहाँ पर भी दिए जाते हैं। तो देखते हैं व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, प्लांट्स डू नॉट हैव टू locomote in search of food as they are the autotrophs and so do not need much energy। जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं और ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इनमें किसी भी तरह का लोकोमोशन नहीं होता। ये खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते। ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसीलिए इन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। But the dead cells present in plants provide the rigidity to the structure। जो डेड सेल पाई जाती है प्लांट्स के अंदर वो उसे उसके स्ट्रक्चर के अंदर रिगिडिटी प्रोवाइड कराती है। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स नीड एनर्जी फॉर द लोकोमोशन एंड आउटर सेलुलर फंक्शन। इसके अलावा यदि हम एनिमल्स से प्लांट सेल की तुलना करें तो एनिमल्स में क्या होता है बेटे कि लोकोमोशन करना यानी कि खाने की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाना ज़रूर पड़ता है और उसे मूवमेंट करना पड़ता है एनिमल को, तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। व्हाट कैरेक्टर ऑफ श्रेयांश इस रिफ्लेक्टेड हियर। कौन सा कैरेक्टर जो है वो श्रेयांश ये बताना चाह रहा है। श्रेयांश वॉन्ट्स टू एक्वायर मोर नॉलेज एंड इज़ वेरी क्यूरियस टू नो न्यू थिंग। यहाँ पर हम श्रेयांश का वो कौन सा कैरेक्टर देख रहे हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि श्रेयांश जो है वो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर जानना जा रहा है। तो श्रेयांश कहता है श्रेयांश वॉन्ट्स टू एक्वायर मोर नॉलेज। श्रेयांश को और ज़्यादा नॉलेज वो लेना चाहता है, उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी है, जानने की उसमें अभिलाषा है, ललक है कि दोनों सेल्स में क्या डिफ्रेंसिएशन है और उसका उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। नाउ द सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज देयर वॉज अ क्विज ऑर्गेनाइज बाय अ स्कूल। स्कूल में एक क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है। आदित्य एंड अनिल पार्टिसिपेट इन इट। आदित्य अनिल दो फ्रेंड हैं, वहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट करा इस क्विज के अंदर। अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड दैट विच ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट विच ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। उनके पास एक क्वेश्चन आया कि वह कौन सा सेल ऑर्गेनली है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर भेजने के लिए। आदित्य आंसर द क्वेश्चन करेक्टली वाइल अनिल डिडंट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। व्हाट वुड बी द आंसर गिवन बाय द आदित्य। आदित्य के द्वारा कौन सा आंसर दिया गया होगा। व्हाट वैल्यू वेर शोन बाय बोथ आदित्य एंड अनिल। और ये आदित्य और अनिल का जो है वो कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो शो की गई हैं यहाँ पे। तो जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर जो भेजने का काम है वो कौन कर रहा है। जो ट्रांसफ़र हो रहा है जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसे कर रहा है न्यूक्लियस। एंड अनिल हैव नॉलेज अबाउट द टॉपिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द क्विज। जो अनिल है उसे ये जो टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज है और वह क्विज के लिए तैयारी करके आया था। एंड द अदर हैंड अनिल वॉज नॉट रेडी सो कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन। और अनिल जो है उसकी तैयारी नहीं थी, वो अच्छे से तैयार होकर नहीं आया क्विज के अंदर, इसीलिए उसे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक हैं वो अच्छे समझ में आए होंगे। जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर करे हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बेटे। ये जो दोनों क्वेश्चन हैं वो आप चैप्टर के बाद में जब क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, मेन क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। बिकॉज चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड टुडे। चैप्टर नंबर 5 जो है वो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नोट्स वाले जो पार्ट हैं वो प्लस ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और एक्सटर्नल एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंटरनल एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हैं वो सब मैं आपको ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करा दूँगी। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको वर्क करना है और केमिस्ट्री बायो फिज़िक्स तीनों का हमें एक ही रजिस्टर मेंटेन करने हैं। केवल जो नोट्स वाला जो पार्ट है, नोट्स के लिए हमने एक अलग रजिस्टर बनाया है। तो इस तरीके से आप जो है अच्छी तैयारी कर लें। आई होप कि आज के टॉपिक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे।